बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फ़िज़िक्स से मुतल्लक जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10 का है। एग्जाम्पल 18.2। द एक्टिविटी ऑफ ए सैम्पल ऑफ ए रेडियोएक्टिव बिस्मथ डिक्रीजेज टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी इन 15 डेज़। इस न्यूमेरिकल में ये बताया गया है कि 15 दिनों के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम बिस्मथ है, उसके एटमों की जो तादाद है असल एटम के मुकाबले में 1/8 हो जाती है, 1/8 हो जाती है। तो आपने मालूम करना है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल, यानी इधर सैम्पल से मुराद है बिस्मथ एलिमेंट, बिस्मथ का रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो वर्ड है एक्टिविटी, इस न्यूमेरिकल को अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, जैसा कि क्लास 10 की फ़िज़िक्स की जो उर्दू की बुक है उसमें किया गया है, उसमें उर्दू की ट्रांसलेशन में और इंग्लिश में ये ज़रा डिफरेंस है। उधर एक्टिविटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, उधर है एटमों की तादाद का कम हो जाना। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करने के बाद जो एक्टिविटी का मतलब समझ आया वो ये है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मौजूद एटम्स की तादाद का तब्दील हो जाना। मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मौजूद जो एटम्स हैं उन एटम्स की तादाद का तब्दील हो जाना, इसको कहते हैं एक्टिविटी। इस तरह इस न्यूमेरिकल को अगर हम इस मतलब को लेकर चलेंगे तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना नहायत इजी हो जाएगा। तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। इसमें हमने लिखना है सबसे पहले n over n naught, n over n naught, या ये कर लें, इसका ये मतलब n इज़ इक्वल टू n naught over 8, यानी जो ओरिजिनल, ओ से मुराद है ओरिजिनल जो एटम्स की तादाद है उसको अगर 8 पे तकसीम किया जाए, जैसा कि 1/8 लिखा हुआ है, तो आफ्टर एक्टिविटी जो तादाद बचेगी वो n होगी। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला इस शक्ल में है, n over n naught की शक्ल में, इस वजह से ये आएगा n naught नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/8। अब हम दूसरी जो डाटा हमारे पास है वो है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल। हमने, और ये 15 डेज़ भी है, T0 भी हमारे पास है, ये हमने लिखना है 15 डेज़ को सिंपली लिख लेना है डी, और हाफ लाइफ हमने मालूम करनी है T हाफ। तो इस तरह इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल्स में भी हमने यूज़ किया है, वो फार्मूला ये हो जाएगा T हाफ इज़ इक्वल टू T0 ज़रब log 2 ओवर log n0
ओवर n। फार्मूले में n नॉट ओवर n है, लेकिन हमारे पास है n ओवर n नॉट, यानी एक दूसरे का उल्ट। अगर हम इस इक्वेशन को उल्ट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दे, नीचे वाले को ऊपर वाला बना दे, ऊपर वाले को नीचे वाला बना दे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। हमारे पास आएगा 8, यानी इधर लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा n नॉट ओवर n आएगा हमारे पास 8। अब हम सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको इस फार्मूले में जो है वो पुट करते हैं। फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा t हाफ, t नॉट की जगह हमने 15 लिखना है, ये log 2 वैसे ही आ जाएगा, और ये log n नॉट ओवर n की जगह आ जाएगा 8, log 8। कैलकुलेटर के बगैर इस न्यूमेरिकल को हल हम कर रहे हैं। ये आ जाएगा 15 ज़रब log 2 वैसे ही लिख लेंगे। इधर हमने जो log 8 है, यानी 8 है, इसको पावर की शक्ल में लिखना है। ये आ जाएगा log 2 की पावर 3। इधर हम लॉगरिथम का जो कानून है वो अप्लाई करेंगे। log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ये वाला रूल जो है, ये वाला लॉ हम इधर इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद t हाफ हमारा आ जाएगा t हाफ हमारे पास आएगा 15 इंटू log 2 ओवर 3, ये 3 पहले आ जाएगा इस n की तरह, और log 2 रह जाएगा। अब हम इस log 2 को इस log 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 को 15 से कैंसिल कर देंगे, 3 एक बार 3, 3 5 बार 15। अब हमारे पास आ जाएगा t हाफ हमारे पास आ जाएगा 5 डेज, यानी कि बिस्मत रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 5 दिन है। इस तरह इस न्यूमेरिकल को आसानी से हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कीजिए, ताकि आइंदा बनने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।